हाय एवरीवन, माय नेम इज़ कृतिका। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पहले डिस्क्लेमर दे रही हूँ, वो पॉलीथिन जो है उसको मैंने अभी नोटिस किया बैठने के बाद, जब मैंने कैमरा पे एकदम टच ही कर दिया था, फिर मेरा एकदम मन नहीं हुआ कि मैं उठ के जाऊँ और उसको हटाऊँ। तो अभी है यार, इट्स जस्ट वाबी साबी। इट्स वाबी साबी, फाइंड ब्यूटी इन इम्परफेक्शंस ऑल्सो। एनीवे, तो कल सैटरडे था एंड आइडियली आई शुड हैव पोस्टेड अ वीडियो स्पूकी सैटरडे सम पैरानॉर्मल, बट यू नो व्हाट हैपेंड। तो क्योंकि अभी मैंने पैरानॉर्मल, क्योंकि आपकी बहन बिल्कुल एक्टिव नहीं है, तो पैरानॉर्मल स्टोरी टाइम पोस्ट किया। फिर उसके बाद लिपस्टिक है ना, लगी है ना, लगाऊं क्या? मार्स लिप बाम, नॉन स्पॉन्सर्ड है, मैं यूज़ करती हूँ ये वाला। इसके टिंटेड लिप बाम्स बहुत अच्छे हैं। सी, इट्स अ लिप बाम बट गिव्स यू वेरी लिपस्टिक जैसा हल्का सा टिंट एंड इट डजंट गो ऐसे, मतलब मैं तो लिपस्टिक खा जाती हूँ उसके बाद भी ऐसे टिंट रह जाता है। सो इट्स वेरी नाइस। एनीवे, तो हाँ, स्पूकी सैटरडे मुझे कोई भूतिया वीडियो पोस्ट करनी चाहिए थी, बट क्योंकि मैंने पैरानॉर्मल वीडियो पोस्ट करी, काला जादू, फिर पैरानॉर्मल, फिर क्यूएनए पोस्ट किया और फिर वापस पैरानॉर्मल कर दी, तो मुझे लगता कि ऐसे बहुत बहुत सेम चीज़ हो गई है। सो टुडे आई वांट टू डू समथिंग एल्स। तो हर बारी जब भी मैं अपने ईमेल्स खोलती हूँ, कोई इंसान किसी नए तरीके से अपनी बेस्ट फ्रेंड से धोखा खा चुका होता है। इट इज़ अ सिमिलर स्टोरी बट विद लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड सो मेनी क्वेश्चंस दैट आई नीड टू आस्क। तो शुरू करते हैं कहानी। So the story is from Jivi. So Jivi and Rick, as per Jivi, जिवी ने ही मुझे ये नाम दिए, मैं इतनी क्रिएटिव नहीं हूँ, वरना मैं फिर नेहा प्रिया यही सब करती रहती। एनीवे, तो Jivi and Rick started dating during, I don't remember when, but as she mentioned, they were in a long distance relationship क्योंकि कोविड का सेकेंड वेव आ गया था विच वॉज इन 2021। तो 2021 में कोविड का सेकेंड वेव आने के बाद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बिकेम लाइक वेरी डिफिकल्ट एंड बहुत ही सारी, मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह थोड़ी बहुत चल रही थी, बट बिकॉज दे वर बोथ इन लव एंड ऐसा था कि अरे पहला प्यार, सच्चा प्यार, दिस एंड दैट, कि इसी से शादी हो जाएगी। सो दे डिड नॉट लाइक गिव अप ऑन ईच अदर एंड ऐसे कि दे वर ट्राइंग टू मेक थिंग्स वर्क इवन इन लॉन्ग डिस्टेंस। तो ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, दे आर ट्राइंग टू मेक थिंग्स वर्क। इतने में एंट्री होती है जानवी की। सो जानवी बिकम्स अ रियली गुड फ्रेंड ऑफ जिवी एंड जिवी एंड जानवी बिकम ऐसे वाले दोस्त कि यार एक दूसरे से हर दिल की बात शेयर कर रहे हैं। एंड इधर जानवी की पर्सनालिटी ऐसी है, शी इज़ फन एंड ऐसे जोक्स क्रैक करती है एंड इसको हमेशा कॉम्प्लीमेंट्स देती रहती है। जिवी को हमेशा ऐसा फील करवाती है दैट शी इज़ pretty. She gives her all sort of compliments from saying I love you babe and this looks so good on you and ऐसे करके। So Jivi started feeling really confident and comfortable around Janvi's presence। तो ऐसे कर करके दोनों बहुत ही क्लोज आ गए, बहुत अच्छे दोस्त बन गए। तो क्योंकि जानवी की पर्सनालिटी ऐसी थी कि उसको जोक्स वगैरह करना पसंद था, उसको प्रैंक्स वगैरह करना पसंद था। तो जानवी ने एक दिन जिवी को बोला कि एक काम करते हैं ना, हम लोग रिक का टेस्ट लेके देखते हैं। तो उसने बोला टेस्ट? कैसे टेस्ट? तो उसने बोला लॉयल्टी टेस्ट। अभी लॉयल्टी टेस्ट से मेरे को एक बात याद आ गई, आई एम सो सॉरी। तो UDY करके एक चैनल है, नाउ आई डोंट रिमेंबर द फुल फॉर्म ऑफ द चैनल और हाउ डू यू प्रोनाउंस इट। UDY करके एक चैनल है ऑन यूट्यूब एंड वो लोग ना ये कैमरा सेटअप वगैरह करते हैं एंड दे क्रिएट द सिचुएशन जहाँ पे बॉयफ्रेंड को ज़बरदस्ती, मतलब बुलाते हैं, ज़बरदस्ती क्या, मतलब ऐसे सर्कमस्टांसेस बनाते हैं एंड देन दे सेंड अ गर्ल एंड शी हैज़ टू एक्ट लाइक कि मैं उसके ऊपर ट्राई मारूंगी, बट ये रिटर्न में ट्राई मारता है या नहीं मारता। And girlfriend is sitting upstairs watching everything live, listening everything what is happening नीचे, क्योंकि कैमरास वगैरह लगे हुए हैं and it's so fun। So they catch these people जो गोल्ड डिगर्स है, जो झूठ बोल रही है या कुछ भी है, and it's so interesting because I love ऐसे क्या हो रहा है। नाउ आई डोंट नो वो कितना स्क्रिप्टेड है, बट आई वाज वाचिंग दिस वीडियो ओनली 2 दिन पहले। बट एनीवे या, तो जानवी को भी सेम दिमाग चलता है। जानवी इसको बोलती है कि हम लोग रिक का क्यों ना लॉयल्टी टेस्ट लेके देखें। तो उसने बोला कि हाँ लेके दे सकते हैं, तो क्या करते हैं। तो जानवी ने बोला कि मैं उसे रिक्वेस्ट भेजूंगी और फिर मैं उससे ऐसे उस पर ट्राई करने को ट्राई करूंगी, जैसे फ्लर्ट करूंगी एंड ये वो करके, और फिर देखते हैं वो रिटर्न में क्या करता है। तो जीवी ने बोला कि हाँ ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो जैसे ही जानवी रिक्वेस्ट भेजती है रिक को, तो रिक उसको एक्सेप्ट नहीं करता है इंस्टाग्राम पे एंड वो जीवी को रीच आउट करता है कि यार मेरे को ऐसे ऐसे एक बंदे की रिक्वेस्ट आई है, तो क्या सीन है। फर्स्ट क्वेश्चन मुझे यहाँ ये आ रहा है कि क्या रिक को जानवी के बारे में पता नहीं था, मतलब अगर तुम इतने अच्छे दोस्त हो
और अपने बॉयफ्रेंड को हर चीज़ें हम लोग शेयर करते ही हैं, मतलब पूरे दिन का कचर पचर, ये हुआ वो हुआ, छोटी छोटी बातें भी शेयर करते हैं। तो क्या रिक को पता नहीं था जानवी के बारे में, और वॉज इट अ फेक अकाउंट दैट शी क्रिएटेड एंड देन शी सेंट हिम द रिक्वेस्ट? आई डोंट नो, मुझे ईमेल में क्लियर नहीं हुआ। सो क्वेश्चन नंबर 1। तो अब क्या होता है कि जानवी रिक्वेस्ट भेजती है रिक को, एंड रिक बताता है जीवी को कि यार मुझे ऐसे ऐसे एक बंदी की रिक्वेस्ट आई है, तो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट। तो जीवी बोलती है कि यार क्यों यार, तुम्हें तो दोस्त बनाने चाहिए, आई ऑल्सो हैव मेल फ्रेंड्स, यू शुड सोशलाइज मोर, यू शुड गो आउट मोर, यू शुड हैव अ लाइफ ऑफ योर ओन। तो दोस्त बनाना, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर, क्या प्रॉब्लम है दोस्त बनाने में? तो रिक वाज लाइक ओके, इतना बोल रही है तो एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो रिक ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। नाउ जानवी एंड रिक स्टार्ट टॉकिंग, एकदम बातें बातें कर रहे हैं, बढ़िया बॉन्डिंग हो रही है एंड सब कुछ बढ़िया चल रहा है। एंड एकदम से जानवी रिक को बोलती है कि अभी रिक के दिमाग में ये चल रहा है कि हाँ, इसने दोस्ती करने के लिए रिक्वेस्ट भेजी और हम लोग दोस्त बन रहे हैं और एक दूसरे को जान रहे हैं। जानवी एकदम से बोलती है रिक को मैसेज करते करते कि वो ना एक्चुअली अब हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो रही है, तुम इतने नाइस और इतने लॉयल हो और तुम कितने अंडरस्टैंडिंग हो, मुझे तो ये बात जीवी की बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि तुम्हारे जैसे बंदे पे उसको लॉयल्टी टेस्ट करवाने की क्या ज़रूरत थी। तो फिर वो बोलता है व्हाट डू यू मीन लॉयल्टी टेस्ट? तो फिर जानवी मैडम कहती हैं कि अरे एक्चुअली मुझे ना जीवी ने ही कहा था तुम्हारा लॉयल्टी टेस्ट करने के लिए, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड वो तुम्हारा लॉयल्टी टेस्ट क्यों करवाना चाहती है जबकि वो खुद तुम पर चीट कर रही है। फॉल्स स्टेटमेंट। एंड नॉट ओनली दिस, जानवी क्या करती है, शी क्रिएट्स फेक स्क्रीनशॉट्स ऑफ हर टॉकिंग टू सम गाय, और वो ये सारे स्क्रीनशॉट्स वगैरह और ये सारी कहानियाँ रिक को सुनाती है कि एक्चुअली में जीवी ये सब कुछ कर रही है। तो रिक एकदम तुरंत सारे फोटोग्राफ्स, जो भी स्क्रीनशॉट्स वगैरह है वो लेके जीवी के पास जाता है कि भाई ये सभी क्या चल रहा है, दिस इज़ व्हाट योर फ्रेंड इज़ टेलिंग मी, क्या लॉयल्टी टेस्ट एंड व्हाट इज़ दिस? तो जीवी उसको क्लियर करती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जैसे ही जानवी को दिखता है कि जीवी और रिक तो आपस में बात कर रहे हैं और क्लियर कर रहे हैं चीज़ें, तो जानवी तुरंत दोनों को मैसेज करती है, हा हा हा, इट वाज अ प्रैंक, तुम दोनों पकड़े गए, कैसे तुम्हें मजाक कर दिया, ऐसे मजा चखा दिया एंड ये वो। एंड बिकॉज क्योंकि जानवी की पर्सनालिटी ऐसी थी कि उसको ये सब प्रैंक्स वगैरह करना और ये टेस्ट वगैरह करना और हंसी मजाक करना, ये सारी चीज़ें उसको करना पसंद थी। तो जीवी ने लेट गो किया, उसने सोचा कि यार चलो ठीक है, होगा, प्रैंक कर रही होगी, ठीक है, लेट इट बी। एंड उसने ये बात को इग्नोर कर दिया। कट टू कुछ हफ्तों बाद एकदम से जानवी गायब हो जाती है, स्टॉप्स टॉकिंग टू एवरीवन, सबको गोस्ट कर देती है। एंड एक नई इंस्टाग्राम आईडी बनती है जिससे सबको मैसेज आता है, इनके एंटायर फ्रेंड ग्रुप को, कि जो जानवी है शी हैज़ एंडेड हर लाइफ, मैं जानवी का बड़ा भाई हूँ, एंड जानवी हैज़ एंडेड हर लाइफ क्योंकि जीवी इज़ सच अ बैड फ्रेंड, उसने उससे उसका क्रश छीन लिया। सबको पता था कि जानवी हैड द बिगेस्ट क्रश ऑन रिक, इवन रिक को भी ये बात पता थी, लेकिन जीवी को ये बात पता नहीं थी, उसको कभी किसी ने ये बात बताना ज़रूरी नहीं समझा। एंड उसने, बल्कि जो बड़ा भाई है, उसने मैसेज में ये लिखा था कि हाँ, जीवी को ये बात पता होते हुए भी उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड के क्रश के साथ वो रिलेशनशिप में आई, एंड जानवी ये दुख बिल्कुल भी नहीं सह पाई है, तो शी एंडेड हर लाइफ एंड दिस इज द रीजन। सो यू शुड मेक श्योर दैट दिस जीवी गर्ल सफर्स, एंड इसके जैसे लोग ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, मतलब बेसिकली दैट एंटायर मैसेज वाज टू लाइक फ्रेम जीवी and blame her that she is the sole reason why his sister is no more। ये सारी बातें उस मैसेज में लिखी हुई थी। तो ऑब्वियसली जैसे ही मैसेज सर्कुलेट हुआ, तो तुम जिनको जानते हो, तुम जिनको नहीं भी जानते हो, वो लोग भी काफ़ी सडनली इंटरेस्टेड हो जाते हैं ये सारे कॉन्वर्सेशन में कि यार हमें भले ही कुछ नहीं पता कि हमारे पूरे स्कूल में भी कभी कोई जीवी नाम की लड़की हो या नहीं हो, लेकिन जैसे ही वो मैसेज सर्कुलेट होगा तो सब पूछेंगे कि ये कौन सी बंदी है, फिर किसी के थ्रू पता चलता रहेगा कि अच्छा ये तो 10th स्टैंडर्ड में ये है, ये तो 11th स्टैंडर्ड में वो पढ़ती है, एंड ये वो करके। एंड नाउ बिकॉज देयर आर व्हाट्सएप ग्रुप्स, जो स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, तो बच्चों के नंबर इधर उधर जाना या क्लास में से किसी का नंबर निकालना तुम्हारे सेम स्कूल में से कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है। सो एवरी वन स्टार्टेड हैरेसिंग जीवी, उसको 10,000 कॉल्स, मतलब 10,000 एग्जैजरेट करके ही बोल रही हूँ, बट ऐसे ही उन्हीं नंबर्स में काफ़ी सारे कॉल्स आ रहे हैं, लोग मैसेज कर रहे हैं, एवरी वन इज़ लाइक हेटिंग हर लेफ्ट राइट सेंटर, उसके इंस्टाग्राम पे
व्हाट्सएप पे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि अरे तू ऐसी है, व्हाई आर यू लाइक दिस, व्हाई आर यू डेस्परेट, एंड ये है वो है, एंड सारे ही हेटफुल मैसेजेस रिक को भी जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि उसको कोई हेटफुल मैसेजेस नहीं जा रहे, तो उसको भी हेट करे जा रहे हैं लोग, एंड ही इज रीचिंग आउट टू जीवी आस्किंग कि भाई ये सभी क्या चल रहा है। तो जीवी ने बोला कि भाई आई एम नॉट अवेयर, मतलब वो कैसी है, क्या है, इज दिस लाइक अ प्रैंक और अनदर थिंग दैट शी इज डूइंग। सो टर्न्स आउट दैट शी वाज फेकिंग हर डेथ, बट क्योंकि जीवी वाज, उसने बल्कि वो खुद ही वो आईडी बनाई थी एंड खुद ही अपना बड़ा भाई बन के मैसेजेस किए थे जस्ट टू मेक श्योर कि सब लोग इसके अगेंस्ट हो जाए। एंड नॉट ओनली दैट, इसके बाद क्या होता है कि अब क्योंकि जीवी इज सो ट्रॉमेटाइज फ्रॉम द इंस्टाग्राम एंड एवरीथिंग कि यार एकदम से, क्योंकि अगर नॉर्मल ज़िंदगी में हम जी रहे हैं ना, तो हमको ऐसे आदत नहीं होती है कि कोई हमें आके कुछ गलत क्यों बोल रहा है, स्पेशली द पीपल, एंड इंस्टाग्राम पे या ऐसे अगर कोई ऐसे भी हेट दे रहा है तो यू डोंट नो दोज पीपल, तो तुम उनको देखते नहीं हो, तो इतना हमें तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चलो ठीक है, 2 सेकंड के लिए बुरा लगेगा कि यार ये कैसे बोल के गया, बट अगर वो नहीं भी होता है कि चलो ठीक है अनजान ही कोई है, तो हम थोड़े टाइम पे भूल जाते हैं क्योंकि हमें वो दिख नहीं रहा है। ऑन दी अदर हैंड, जो लोग तुम जिनको जानते हो, तुम्हारी कम्युनिटी के हैं, तुम्हारे स्कूल में पढ़ते हैं, तुम्हारा रोज का आना जाना है, दे नो एवरीथिंग अबाउट यू, वो तुम्हें ऐसी सारी बातें बोलते हैं ना, तो इट अफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ इवन मोर। तो सिमिलरली जीवी के साथ भी वही हुआ, तो उसने क्या किया, अपना इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया, अकाउंट डिलीट कर दिया, एंड शी लाइक चेंज हर नंबर एंड वॉट एवर शी हैड टू डू। देन शी स्टार्टेड वर्किंग ऑन हर सेल्फ, थोड़ा खुद को डिस्टेंट कर लिया, आइसोलेट हो गई, डिप्रेस हुई, एंड वट एवर हैपेंड। सो नाउ इन 2024 फाइनली उसको लगा कि अब मैं इंस्टाग्राम अकाउंट बना सकती हूँ आफ्टर ऑल दीज ईयर्स ऑफ वर्किंग ऑन हर सेल्फ एंड लाइक कोपिंग अप विद द ट्रॉमा दैट हैपेंड दैट डे। उसके बाद क्या हुआ कि उसने फाइनली अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, एंड ऑब्वियसली यार जब तुम इंस्टाग्राम अकाउंट बनाते हो तो इट ब्रिंग्स बैक मेमोरीज कि तुमने डिलीट क्यों किया था एक सर्टेन सर्कमस्टांस में, एंड अब तुम वापस बना रहे हो, तो हाउ आर थिंग्स गोइंग ऑन विद देम, एंड वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी यू चेक। तो सिमिलरली जिवी ने जब ही इसका इंस्टाग्राम अकाउंट चेक किया रिक का, टू सी व्हाट्स ही इज बिन अप टू एंड ये वो, तो टर्न्ड आउट कि immediately after all of this can't happen and Jivy and Rick stopped talking and उनका distance आया क्योंकि obviously long distance relationship already चल रहा था। Janvi and Rick started dating and they have been in a committed relationship for 3 years now. तो एक जो लॉयल्टी टेस्ट के नाम से जो इनकी बेस्ट फ्रेंड ने कहानी शुरू करी थी, वो एक्चुअली में एक बस आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी थी टू टॉक टू हर बॉयफ्रेंड, एंड दैट इज सो फक्ड अप। भाई अपने बॉयफ्रेंड और अपनी बेस्ट फ्रेंड को मिलवाने का कोई सेंस नहीं बनता है। कुछ कुछ बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं, दे आर जेन्युइनली लाइक रियली केयरिंग एंड दे डू वांट टू नो व्हाट काइंड ऑफ अ गाय ही इज, बट पता है तुम्हारे बॉयफ्रेंड को तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड से मिलने पे अगर वो वाली फीलिंग नहीं आ रही है ना कि वो किसी फैमिली मेंबर से मिल रहा है जो तुम्हारे लिए उतनी प्रोटेक्टिव होगी, जैसे अगर तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड को अपने भाई से मिलवाना होगा तो तुम्हें कैसी फीलिंग आएगी ना कि यार वो इतना प्रोटेक्टिव है, एंड वो डर वाली फीलिंग कि अरे यार वो उससे कैसे क्वेश्चंस पूछेगा क्योंकि वो मुझसे इतना प्यार करता है, तो उसको कैसे देखेगा। सिमिलर फीलिंग आई फील कि जब अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलवा रहे हो ना, नॉट इफ दैट थ्रेटनिंग फीलिंग बट स्टिल दैट फीलिंग कि उसको बॉयफ्रेंड को ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि नहीं यार she is someone respectful or she has that boundary and she has that aura, and from the best friends end I feel that एक लिमिट में ही दोस्ती ठीक है टू योर बेस्ट फ्रेंड्स बॉयफ्रेंड, मतलब यू नो हिम थ्रू हर, so you cannot just go and directly connect with him even if you are in the same friend group। आई थिंक कोई कितना ही पुराना दोस्त हो, अगर वो रिलेशनशिप में है ना और ऑपोजिट जेंडर का है, तो अस बीइंग अ गुड फ्रेंड हमें थोड़ी डिस्टेंस बना लेनी चाहिए। And I don't know like how our generation sees these friendships and all of these things, but as far as I'm concerned, मैं तो खुश होती हूँ कि अगर मेरे मेल बेस्ट फ्रेंड है, उसकी गर्लफ्रेंड बन गई है, उसकी शादी हो गई है, एंड उसने इमीडिएटली थोड़ी डिस्टेंस बना ली है या रिमूव कर दिया है, या फिर उतनी फ्रीक्वेंट बात नहीं होती जितनी होनी चाहिए, क्योंकि आई वुड डू द सेम।
even if you like consider me wrong on this, but I would do the same. I feel that only male best friend should be your boyfriend and only female best friend should be your girlfriend. Like, she's a female and she can be your friend, obviously. If you do not get along as friends, तो फिर as lovers तो बहुत ही दूर की बात है, because you have to survive. प्यार हमेशा ऐसी कुछ कुछ ऐसी चीजें नहीं चल रही होती है. Sometimes they're like fights and that's when the compatibility is required. एक दूसरे की unspoken feelings को कभी कभी समझना पड़ता है, कभी कभी स्पोकन फीलिंग्स में से भी वो अनस्पोकन बातें ढूंढनी पड़ती है जो बीच बीच में रह गई है कि वो कहना ये चाह रहा है बट उसने कहा ये है. And that is a conversation that we will have some other time. For now, I think that is it. I know it was a short story, but I just want to make you all understand the impact of kind of people we are surrounded with and kind of things they are capable of. So before you like go ahead and trust someone with all the deep information that you have, मेक श्योर कि वो इंसान सच में वो इन्फॉर्मेशन के लायक है. ऐसा नहीं है कि हमेशा पैरानॉइड घूमते रहो कि यार इस पे ट्रस्ट नहीं करूँ, उस पे ट्रस्ट नहीं करूँ, ये नहीं करूँ, वो नहीं करूँ. लेकिन थोड़ा सेंसिबल होके सोचने की ज़रूरत है, स्पेशली तब जब वी आर इन एन एनवायरनमेंट जहाँ पे हर छोटी चीज़ को पता नहीं कहाँ से कहाँ कनेक्ट करके लोग कहाँ से क्या करते हैं. बिकॉज पीपल लव टू गॉसिप, दे लव टू टॉक अबाउट थिंग्स, दे लव टू एग्जैजरेट स्टफ however it benefits them. So yeah, they cannot necessarily hate you, they just enjoy the chatpati thing that is coming out in the market. That is it. So be aware, and I hope you like the video. Let me know if we should make spooky Saturdays a series. Spooky Saturdays a series, and I'll see you in the next one. Bye bye.